नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मैं फिर आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हाजिर हूं। आज का जो टॉपिक है वो है साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक जिसकी हम चर्चा करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड पीछे आपको दिख रहा होगा कि चैप्टर या किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक एग्जाम में एक सवाल आता है, छोटा सा सवाल आता है, लेकिन यदि वो नहीं आए लगभग थोड़ा सा हार्ड सा भी लगता है। टॉपिक का नाम है अधिगम विकार। अधिगम विकार का मतलब पहले सामान्य सा भाषा में हम इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। देखो, अधिगम विकार जो है, विकार का मतलब होता है बीमारी, डिसऑर्डर अंग्रेजी में बोलते हैं इसको डिसऑर्डर। लर्निंग डिसऑर्डर की समस्या को हम समझेंगे, जिसमें बहुत प्रकार के लर्निंग डिसऑर्डर होता है। देखो, इसको सामान्य सा परिचय हम देखें तो आप यदि शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद में शिक्षक बन के जब स्कूल में जाओगे आप, तो वहां छोटे छोटे से ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे जो वास्तव में दिखने में तो आपको नॉर्मल लगेंगे, लेकिन फिर भी हो सकता है वो किसी ऐसे मनोविकार से पीड़ित हो। मनोविकार भी हो सकता है और शारीरिक विकार भी हो सकता है। तो उन बच्चों को किस प्रकार हैंडल करना है, ये एक बड़ी विकट समस्या आती है। बहुत सारे, अभी मैं उदाहरण बताऊंगा अलग अलग बीमारियों का, जिनको सामान्य से बच्चे को देखते हैं तो पता ही नहीं चलता हमें। जब मैं स्कूल जाता हूं, जब मैं क्लास में बैठता हूं, देखता हूं, तो कई बच्चे ऐसे आपने देखे होंगे, आपके आस पड़ोस में भी बच्चों को देखा होगा। जैसे कई बच्चे बी को डी, अंग्रेजी स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है बी, उसको डी पढ़ते, और डी वाले को बी पढ़ते, उल्टा पढ़ते। ठीक है। और हिंदी का शब्द है, जैसे जैसे लिखा है राज, तो उसको बोलते हैं रजा, जैसे मात्रा यहां की यहां। तो इस प्रकार की आपने समाज में स्थितियां देखी होगी। तो इन्हीं को फेस करना पड़ता है आपको विद्यालय में। एक आपने फिल्म भी देखी होगी, तारे जमी पर, आमिर खान की शानदार फिल्म आई थी, जिसमें एक बच्चा होता है और वो एक बीमारी से पीड़ित होता है, जिसका भी हम जिक्र करेंगे। तो वो फिल्म काफी 2008 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा उसको मिला था। तो वो उसमें भी एक बीमारी का जिक्र आया था। लेकिन आज के वीडियो में उन सारी बीमारियां जो बच्चे उनसे पीड़ित हो सकते हैं, अधिगम में समस्याएं आ सकते हैं। अधिगम विकार का मतलब है कि जिन ऐसी बीमारियां, ऐसी शारीरिक कमियां जिसकी वजह से बच्चे को अधिगम या शिक्षण में समस्या पैदा हो, उनको अधिगम विकार कहा जाता है। एक एक को पढ़ेंगे। 11 अधिगम विकारों की चर्चा हम डिटेल से करने वाले हैं। 11 अधिगम विकार कौन से हैं, ध्यान से देखेंगे कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या चलता है। आज हम इसको ध्यान से समझेंगे। वीडियो अच्छा रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। पेन में ले लेता हूं, धीरे धीरे हम समझेंगे, डिटेल से एक एक बीमारी का नाम समझेंगे। देखो, पहला जो बीमारी आती है, विकार आता है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। देखो, डिस्ग्राफिया जो बीमारी है, डिस्ग्राफिया जो विकार है, उसको समझना आप। डिस्ग्राफिया विकार क्या है? सब में देखो, डिस्ग्राफिया हिंदी में भी इसका अर्थ अलग आता है, लेकिन सवाल यहां से पूछे थे डिस्ग्राफिया। देखो, ये डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जिसमें, ध्यान से एक एक लाइन को सुना, जिसमें लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से संबंधित बीमारी है। ये लिख नहीं पाते हैं ढंग से। ग्राफिया का मतलब लेखन, मान लो आप, ग्राफ तो लेखन क्षमता को प्रभावित करती है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाइयां इसके अंतर्गत आती है। खराब हस्तलेखन, हैंडराइटिंग, टूटे फूटे अक्षर। जो डिस्ग्राफिया का जो पेशेंट होता है बच्चा, वो अक्षर ढंग से लिख नहीं पाता। न तो वो लाइन पे लिख पाता है, न वो सुंदर लिख पाता है, और न ही वो अपने विचारों को लिपिबद्ध कर पाता है। जैसे मन में विचार है, उसने कहा कि उसके मन में लिख रखा है कि मेरा देश भारत है, ये लिखेगा, तो वो लिख नहीं पाएगा। ऐसे पेशेंट बोलते हैं, ऐसी जो बीमारी होती है वो होती है डिस्ग्राफिया। ठीक है। डिस्ग्राफिया के लक्षणों की मैं बात करूं तो इसमें लिखते समय स्वयं से बच्चा बातें करता है, फिर भी लिख नहीं पाता। जैसे लिखता है भारत है, तो वो बोलेगा भारत है, लेकिन लिख नहीं पाएगा, लिखेगा वहां भरत है। तो लिख नहीं पाएगा, लिखते समय खुद से बातें करेगा वो। अशुद्ध वर्तनी और अनियमित आकार वाले अक्षर लिखेंगे। अनियमित आकार, अशुद्ध वर्तनी लिखेगा, और अनियमित आकार, जैसे कमल लिखेगा ना, वो तो कमल यूं लिखेगा। ठीक है, यू लिखेगा। कोशिश भी करेगा तो ये टेढ़े मेढ़े लिखेगा, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अशुद्ध है, मैं की जगह भय लिख लेगा, तो इस प्रकार भी लिख लेगा वो। ठीक हो, मैं लिखना था और भय लिख दिया, ले लिख दिया, ऐसे मतलब टूटी फूटी सी भाषा में लिखेगा, वो है डिस्ग्राफिया। पठनीय होने पर भी
कॉपी करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करेगा। जैसे किसी को उसको नकल करने के लिए दूसरे की कॉपी भी दे दोगे आप तो भी उससे ढंग से नकल नहीं होगी। जैसे परीक्षा में कहते हैं ना नकल में भी अकल की जरूरत होती है। कई बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिसको आपको कॉपी दिखा दोगे आप कि भाई ये उतार लो, नहीं उतार पाएगा, नहीं लिख पाएगा, उसकी नकल भी नहीं कर पाएगा। तो वो किसका पेशेंट है? डिस्ग्राफिया का। ठीक है। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़ या लेखन सामग्री को कागज के बहुत नजदीक पकड़ना, इसमें एक होता है। कई बच्चे देखा होगा जो जैसे पेन पकड़ते हैं बहुत नजदीक से यूं यूं और बहुत नजदीक यूं करके लिखते हैं, यूं यूं। तो ऐसे बच्चे भी किससे पीड़ित हो सकते हैं? डिस्ग्राफिया एक लक्षण है। जैसे बहुत बच्चों को देखा है नजदीक से पकड़ते हैं, बिल्कुल नजदीक से देखते हैं और बिल्कुल किताब के ऊपर पूरा झुक कर लिखते हैं, तो ये है डिस्ग्राफिया। ठीक है, हो सकता है। लाइनों के ऊपर नीचे लिया जाना और शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, यह भी एक लक्षण है। लाइनों के ऊपर कब ये लाइन है तो कभी ऊपर लिख रहा है ये यूं लिख रहा है और साथ में इनमें बीच में अंतर भी अलग अलग होता है। जैसे कमल जा, ये इतना लिखा, फिर यहां लिखा रहा, देखो यहां दूरी ज्यादा यहां कम, तो इस प्रकार अनियमित स्थान छोड़ता है तो वो है डिस्ग्राफिया। देखो याद अपने को रखना है, डिस्ग्राफिया कौन सी बीमारी है? लेखन क्षमता से संबंधित बीमारी। इतना याद होना चाहिए, फिर सारे का सारा आपको समझ में आ जाएगा। इसका उपचार देखो, उपचार के लिए इसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। इस अक्षमता से ग्रसित व्यक्ति को लेखन का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोई इलाज इसका नहीं है। ऐसा बच्चा यदि डिस्ग्राफिया से संबंधित कोई बच्चा मिलता है तो उसको बार बार लिखने का अभ्यास कराओ, धीरे धीरे कमजोरी उसकी कम होगी। तो स्कूल में ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो वो डिस्ग्राफिया वाला है, वो उसको लेखन का प्रैक्टिस आपको करवानी पड़ेगी। पहला विकार पढ़ा। दूसरा जो विकार है उसका नाम है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया नाम से पता, देखो डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब आकार, डिस्कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है, कैलकुलिया। अब ये डिस्कैलकुलिया का है वो किससे संबंधित है? गणितीय कौशल से। अभी याद करना आपको, डिस्ग्राफिया लेखन से संबंधित और डिस्कैलकुलिया गणितीय कौशल अक्षमता है। इसमें गणित थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, जोड़ ही नहीं कर पाता ढंग से, के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंगणितीय समस्याओं का समाधान और सूत्रों और सिद्धांतों का प्रयोग अयोग्यता होती। कहने का मतलब यह है कि इस डिस्कैलकुलिया बीमारी में, विकार में, बच्चे के गणित का जो स्तर होता है वो सामान्य बच्चों से कम होता है। इसमें बच्चा क्या करता है? न तो किसी का नाम पहचान सकता है, चेहरा पहचानने में भी उसको समस्याएं आती है, चिन्ह समझने में भी उसको समस्याएं आती है। जैसे प्लस कर दिया तो वो बार बार उसको याद दिलाओगे तो भी उसका मतलब ये जोड़ नहीं समझ पाएगा, वो उसमें कभी बाकी कर देगा, कभी वो गुणा कर देगा, तो इसमें ये चिन्ह समस्याएं आती है। गिनने में अंगुलियों का प्रयोग करेगा। जैसे आप 7 पूछोगे उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को 7 पूछोगे कि ये बेटा कितना है, तो वो कहां से स्टार्ट करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 यूं करेगा, 1 2 3 4 5 7। ठीक है। और जिसे जोड़ाएगा उसे जोड़ करनी है कि 2 + 3, तो वो बच्चा क्या करेगा कि पहले 2 1 2 और फिर ये 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5, तो इस प्रकार की क्रियाएं वो करेगा। डिस्कैलकुलिया मतलब उसकी कैलकुलेशन खराब है, तो इस बीमारी का नाम है डिस्कैलकुलिया। विकार जो है डिस्कैलकुलिया। नकद अंतरण या भुगतान से डरेगा और कहीं भी वो खरीदारी के लिए जाएगा तो उसको विश्वास नहीं होगा कि मैंने इसका हिसाब ढंग से कर दिया। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मम्मी पापा ने उसको भेजा मार्केट में कि बेटा 20 रुपए का सामान लेके आ, तो वो पैसे देने से डरेगा कि मैं तो सही तो दे नहीं पाऊंगा। उसके मन के अंदर बैठ जाएगी ये बात कि मेरा हिसाब तो सही नहीं होता, तो उसके अंदर डर होगा। और समय की अनुपयुक्त समझ के कारण समय सारणी बनाने, समय सारणी भी समय भी ढंग से नहीं बताता कि ये 2:15 है, ये कहने का मतलब समय भी ढंग से वो नहीं बताएगा। मोटे तौर से हमने देखा डिस्कैलकुलिया की बीमारी है, उसमें गणितीय संक्रियाएं करने की अयोग्यता, अक्षमता पैदा होती है। 2 बीमारियां, डिस्ग्राफिया और डिस्कैलकुलिया, 2 बीमारियों का हमने जिक्र पढ़ा। अब आया है डिस्फेशिया। देखो ध्यान से समझना, डिस्फेशिया, डिस्फेशिया शब्द बना है डिस और फाशिया शब्द से। ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द दोनों, डिस और फाशिया से मिलकर बना डिस्फेशिया। और फाशिया का अर्थ होता है वाक, मतलब बोलना। डिस्फाशिया का, फाशिया का मतलब फेस से मतलब नहीं है, या डिस्फेशिया फेस मत समझ लेना, FACE ये मत समझ लेना। फेस का मतलब यह फास से बना हुआ है, फासिया, और फास का मतलब होता है बोलना। ठीक है। डिस्फेशिया का शाब्दिक अर्थ होता है वाक असमर्थता, मतलब बोलने की अक्षमता।
डिस्फेशिया कहलाती है। याद रखना अभी, डिस्फेशिया का मतलब क्या होता है? बोलने के। जिस प्रकार डिस्ग्राफिया का मतलब गणितीय संक्रियाओं में अक्षमता होती है, तो डिस्फेशिया का मतलब है बोलने में। इससे ग्रसित बच्चे विचार की अभिव्यक्ति, व्याख्या के समय कठिनाई, मतलब बोलने में उसको कठिनाइयां होती है। जो मन में सोचता है वो ढंग से बोल नहीं पाता। इस अक्षमता का मुख्य रूप से मानसिक क्षति, ब्रेन डैमेज को होता है। कभी कभी बच्चे के चोट लग जाती है दिमाग में, ब्रेन डैमेज हो जाता है, चोट लग जाती है। तो ऐसे बच्चे ढंग से फिर बोल नहीं पाते, हकलाकर बोलते हैं, बोलना चाहते हैं कुछ है, बोल नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों की जो विकार होता है उसको बोलते हैं डिस्फेशिया। नाम याद रखना, डिस्फेशिया का मतलब क्या होता है? बच्चा जो मन में सोच रहा है वो बोल नहीं। कई बच्चे मिलेंगे आपको स्कूल में जिनके बचपन में हो सकता है चोट लगी हो या ब्रेन डैमेज हुआ हो, और ऐसे बच्चे बोलने में शुद्ध बोल नहीं पाते, कहना क्या चाहते हैं, अंदर से उनके भाव तो निकलते कि वो कहना ये चाह रहा है, लेकिन शुद्ध उच्चारण उनका नहीं होता। ऐसा विकार कहलाता है डिस्फेशिया। अगला जो विकार है वो है डिस्प्रेक्शिया। डिस्प्रेक्शिया याद रखना, डिस्प्रेक्शिया। ये डिस्प्रेक्शिया का मतलब है चित्रांकन, चित्र बनाने में ये समस्या बच्चा महसूस करता है। डिस्प्रेक्शिया में, फ्रेक्शिया में बच्चा चित्रांकन में अक्षमता पैदा करता है की ओर संकेत करता है। इससे ग्रसित बच्चे लिखने और चित्र बनाने में कठिनाई, इसमें चित्र ढंग से बच्चा नहीं बना पाता। डिस्फ्रेक्शिया याद रखना, डिस्फ्रेक्शिया में बच्चे को कौन सी समस्या आती है? चित्रांकन में, चित्र सुंदर नहीं बना पाता। कई बच्चे बहुत अच्छा चित्र सुंदर बना लेते हैं, लेकिन डिस्फ्रेक्शिया का बच्चा जैसे ऐसी लाइनें भी गोल ये ढंग से घुमाएगा, जैसे ये मैंने ये बढ़ाया। अब एक बच्चा है तो वो इसको भी यूं बढ़ाएगा, तो मतलब आकृतियां बनाने में इसको समस्या आएगी डिस्फ्रेक्शिया वाले बच्चे को। और अक्सर भी उसके निश्चित तौर पर ही कोई आकृति नहीं बना पाएंगे, तो वो अक्सर भी जैसे सुंदर नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने लिखा ले, अब वो ले लिखेगा तो यूं करके लिखेगा, क्योंकि उसकी आकृति चित्र नहीं बन रहा है, तो अक्षर भी नहीं बनेगा। तो ऐसा विकार है डिस्फ्रेक्शिया। मुझे आशा है वीडियो आपको उपयोगी रहेगा और समझ में भी आ रहा होगा। कोई कमी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और जो नए हैं सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। अपने चैनल को जल्दी से शानदार स्तर पर पहुंचाना है। अगला जो बीमारी है वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया देखो शब्द बहुत बढ़िया। ये जो तारे जमीन पर फिल्म आई थी उसमें जो बच्चा पीड़ित था वो डिसलेक्सिया से पीड़ित था। देखो डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक डिस, जिसको वो अंग्रेजी ग्रीक में डस बोलते हैं, डिस, और एक है लेक्सिस। तो डिस का अर्थ होता है डिफिकल्ट स्पीच, डिस का मतलब नहीं, और लेक्सिस का मतलब होता है बोलना, ढंग से बोल नहीं पाता, स्पीच नहीं देता। वर्ष 1857 में एक जर्मन नेत्र रोग विशेषज्ञ थे जिनका नाम था रुडोल्फ बर्लिन। नाम याद रख लेना, रुडोल्फ बर्लिन। उनके द्वारा इस शब्द में, इस बीमारी को, इस विकार को खोजा गया, और इसको बोलते हैं शब्द अंधता। हिंदी में डिसलेक्सिया बोल दो, हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द अंधता। शब्द अंधता, अंधता का मतलब दिखाई नहीं देना, शब्द सही ढंग से दिखाई नहीं भी कहा जाता है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप और भाषाई दक्षता को प्रभाव। अब किसी बच्चे ने शब्द ढंग से देखा ही नहीं है, शब्द महसूस ही नहीं किया है, शब्द को पढ़ाई ढंग से नहीं है, तो फिर बोलने में भी अशुद्ध बोलेगा और लिखने में भी वो नेचुरल सा अशुद्ध बोलेगा। इसमें क्या क्या होती है कि अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई आती है। अब यदि ये जैसे मान लो ये मैंने लिखा क, अब उस बच्चे को ये कई ढंग से नहीं दिख रहा है, कई केवल इतना ही दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो उस बच्चे का उच्चारण भी, ध्वनियों को सीखने में भी कठिनाई होगी, एकाग्रता में कठिनाई होगी। जैसे आपने उस तारे जमी फिल्म पे देखा था, पढ़ते समय स्वर वर्णों का लोप हो जाएगा, स्वर और वर्णों का लोप हो जाएगा, मात्राएं ढंग से नहीं लगाएगा, शब्दों को उल्टा अक्षर क्रम इधर उधर करके पढ़ा जाएगा। जैसे देखो आप समझना, ऐसा बच्चा जो डिसलेक्सिया से संबंधित है, वो जैसे मैंने लिखा एक शब्द लिखा जमीन, अब वो उसका उच्चारण क्या करेगा? जनीम करेगा, जनीम। अब ये एक डिसलेक्सिया की बीमारी है, क्योंकि उसको ये मात्रा है, ये अक्सर उसको यहां दिखने लगता है और इसकी मात्रा भी यहां लगने लगती है। अब ये अक्सर यहां दिखने लगेगा इसको। ये आंखों की एक अलग प्रकार की बीमारी है डिसलेक्सिया, जिसमें शब्द जैसे आप लिखोगे वाज और स्वा, अब देखो वो इस वाज को भी सा बोल सकता है और इसको उल्टा फुल्टा बोल सकता है। जैसे बी लिखा, बी है तो उसको डी बोल लेगा और डी दिखेगा उसको,
तो ऐसा बच्चा होता है डिसलेक्सिया, काफी इंपॉर्टेंट है ये। वर्तनी दोष से पीड़ित हो जाता है बच्चा, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान, समान उच्चारण वाली ध्वनियों को वो पहचान नहीं, जिनका उच्चारण समान सा होता है तो उनको वो पहचान नहीं पाता है। साथ ही शब्दकोश उसका ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कुछ कम ही शब्द होता है, बी को भी डी बोलता है, डी को भी बी बोल देता है, तो ऐसे शब्द भंडार उसका कम होता है। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग का अभाव होता है और क्षीण स्मरण शक्ति होती है। डिसलेक्सिया की बीमारी सीधी सी स्पीच से संबंधित, यदि पूछा जाए तो डिफिकल्ट स्पीच है, या इसको यूं देखो हिंदी में शब्द अंधता भी बोलते हैं, और इसमें सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। लिखने में भी बीमारी आती है, उसके विकार पैदा होता है, बोलने में भी विकार पैदा होता है, तो सारा होता है। लेकिन ये बीमारी होती है आंखों से रिलेटेड, और बच्चे को अलग प्रकार के शब्द दिखते हैं। जैसे वो तारे जमीन में फिल्म देखी है तो वहां उसको शब्द घूमते हुए नजर आते हैं, तो ये बीमारी थी, वो डिसलेक्सिया थी। डिसलेक्सिया की पहचान करने का देखो कोई ऑथेंटिक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं उपयुक्त लक्षण, हालांकि डिसलेक्सिया की पहचान करने की कोई अंतिम है नहीं, कोई लगभग आप क्लास में जाओगे तो 20% बच्चे ऐसे मिल जाएंगे जो उल्टे फुल्टे बोलेंगे, ये बी लिखा, ये डी लिखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पीड़ित ही पीड़ित हो। कई बार कम ज्ञान की वजह से भी वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन इसका कुछ जांच भी है। एक अमेरिकन फिजिशियन थे जिनका नाम था एलन बोल्डर, उन्होंने एक जांच भी बनाई थी और इसको टेस्ट भी बनाया था, टेस्ट ऑफ रीडिंग स्पेलिंग पैटर्न नामक एक परीक्षण दिया था। भारत में भी इस प्रकार के अलग अलग परीक्षण चलते हैं। डिसलेक्सिया का उपचार असंभव है, लेकिन इसका उचित शिक्षण पद्धति के द्वारा इसको कुछ कम किया जा सकता है। कोई और इलाज नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन इसको बार बार प्रयास करने से बच्चों में उसमें कुछ स्तर इसका कम किया जा सकता है। डिसलेक्सिया में जांच की जा सकती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे आप देखोगे इस बीमारी से, आप उसको बिल्कुल पेशेंट मत मान लेना, क्योंकि बी को डी बोलने वाले बहुत होंगे, ठीक है। और जैसे जानना है, और दूसरा एक शब्द देता हूं मैं आपको, दूसरा शब्द देता हूं, जैसे लगाम शब्द लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसे बच्चे लमाग बोलेंगे उसको, लमाग, क्योंकि उनके शब्द उल्टे फुल्टे आने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, लेकिन सारे डिसलेक्सिया से पीड़ित है ऐसा भी नहीं है। एक और बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। आशा है सारी बीमारियां आपके जो विकार है, बीमारी शब्द गलत बोल रहा हूं, विकार जो है बालकों में अधिगम पढ़ने में जो समस्या आ रही है उसके बारे में आप समझ रहे होंगे। एक और विकार लेते हैं, डिस्मोर्फिया। नाम आ रहा है डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का मतलब होता है डिस्मोर्फिया। मोर्फिया से आप यूं समझ सकते हो, मोर्फिन आती है नशे की एक, तो मोर्फिया की डिस्मोर्फिया वाले बच्चे जो होते हैं वो अपने को सबसे सुंदर मानते हैं। अजीब विकार है, आप अपने आप को सबसे सुंदर वो मानते हैं, सबसे लंबा वो मानते हैं, सबसे ताकतवर वो मानते हैं, सबसे बुद्धिमान वो मानते हैं, सब कुछ जैसे वो ही है मोर्फिया। उसको खुद से बहुत प्रेम होता है, और ऐसे बच्चे पढ़ाई में उस ढंग से वो पढ़ नहीं पाते और कॉन्फिडेंट रहते हैं, मुझे सब कुछ आता है। छोटे छोटे बच्चे बड़े बच्चों से लड़ाई झगड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैं सबसे ताकतवर हूं। और ऐसी बीमार, ऐसा विकार है वो होता है डिस्मोर्फिया, ठीक है। कहीं आप तो नहीं हो डिस्मोर्फिया से, इसमें बच्चों का नहीं है, ये बड़ों में भी ज्यादातर बीमारियां पाई जाती है। ये जो विकार होते हैं वो बच्चों में होते हैं, उसके बाद में बड़े होने पर बड़े लोगों में भी इसका विकार पाया जा सकता है। तो डिस्मोर्फिया के बारे में हमने पढ़ा। अब आता है अफेशिया। अफेशिया नाम याद रखना, अफेशिया। देखो अफेशिया का क्या है, अफेशिया को समझेंगे। अफेशिया किस प्रकार है? अफेशिया को बोलते हैं वाचाघात। अफेशिया कह दो या वाचाघात कह दो, एक ही बात है। देखो वाचाघात में क्या है, मस्तिष्क की ऐसी विकृति जिसमें व्यक्ति को बोलने, लिखने और बोले हुए लिखे हुए शब्दों को समझने और प्रकट करने की अनियमितता पाई जाती है, अस्पष्टता पाई जाती है, उसे बोलते हैं अफेशिया। इसमें क्या होता है, अफेशिया का जो पेशेंट होता है वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं। देखो एक होता है मोटर वाचाघात या प्रेरक वाचाघात का हो सकता है। इसमें रोगी केवल स्पष्ट रूप से बोल नहीं सकता। नॉमिनल वाचाघात में क्या होता है, जो वस्तु हो उसका नाम नहीं बता सकता। अग्रेफिया वाचाघात में होता है शक्ति का ह्रास हो जाता, कमजोर हो जाता व्यक्ति। और एंथाना एक बीमारी होती है इसी के अंतर्गत, जिसमें वो उच्चारण स्पष्ट नहीं कर सकता,
ठीक है। मिक्स्ड एफेशिया में होता है जिसमें रोगी का बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाता, ये होता है। और अप्रेक्शिया होती है जिसमें व्यक्ति अपना काम ढंग से नहीं कर सकता, एफ्रेक्शिया। तो इसमें बहुत सारा जो वाचाघात है उसमें व्यक्ति बोल नहीं सकता, एफेशिया में ढंग से लिख नहीं सकता, ढंग से उसके हाथ पैर काम नहीं करते। जैसे इस प्रकार के बच्चों से यदि आप पानी का गिलास भी भर के मंगवाओगे तो वो भी कपकपा होता, या तो वो गिलास गिरा देगा। जैसे एक एग्जाम्पल भी आया है कि ऐसे प्रकार के बच्चों को बटन लगाने के लिए कहा गया तो वो बटन नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। पानी का लोटा लाने के लिए कहा गया तो वो लोटा भी ढंग से नहीं ले, न वो ढंग से बोल पाते हैं, न ढंग से लिख पाते हैं, और न वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर पाते। बिल्कुल अस्पष्ट जीवन होता है उनका, और ऐसे बच्चे होते हैं एफेशिया से पीड़ित। एक्सीडेंट से हो सकता है, बच्चे के सर में चोट लगी है बचपन में, ये एफेशिया की जो बीमारी है वो या तो ब्रेन ट्यूमर है दिमाग में, या बचपन में कहीं सर पे चोट लगी है तो उसकी वजह से एफेशिया या वाचाघात की बीमारी हो सकती है, जिसमें न तो ढंग से बोल पाता है, न ढंग से लिख पाता है, न कुछ ढंग से छोटे मोटे काम कर पाता है, सब में विकार पैदा हो जाता है, एफेशिया की बीमारी होती है। एक और बीमारी का नाम पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं डिमेशिया। डिमेशिया नाम याद रखना, नोटबुक में नोट डाउन कर लो आप ऐसी बीमारियों के बारे में, जिसको बोलते हैं हिंदी में मनोभ्रंश या डिमेशिया। इसमें व्यक्ति की यादाश्त, डिमेशिया में जो व्यक्ति होता है उसकी यादाश्त क्या होती है, कमजोर हो जाती है। जैसे बुढ़ापे में होती है ना, बूढ़े व्यक्तियों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एल्जाइमर। एल्जाइमर जो बीमारी होती है, बुढ़ापे में यादाश्त कमजोर। लेकिन ये जो डिमेशिया की बीमारी है इसमें बच्चे क्या होते हैं, उनकी यादाश्त बहुत कमजोर होती है, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, दैनिक कार्य ठीक ढंग से वो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ये भी भूल जाते हैं वो किस गांव में रहते हैं, किस शहर में रहते हैं, मेरे पिताजी का क्या नाम है, ये तक भूल जाते हैं। तो ऐसे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डिमेशिया। ठीक है। उनका व्यवहार बदला बदला सा लगता है, और व्यक्तित्व में भी फर्क आ जाता है, खुद भूलता है। जैसे ऐसे बच्चों को सवाल दोगे आप, क्लास में भी पूछोगे कि बेटा भारत की राजधानी कौन सी, क्या दिल्ली, उससे बोलोगे दिल्ली, तो बेटा दिल्ली कहाँ की राजधानी, तो थोड़ी देर के बाद में वो नहीं बता पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं, ऐसे विकार वाले होते हैं, वो डिमेशिया के विकार वाले पीड़ित बच्चे होते हैं। ठीक है। डिमेशिया देखो याद भी है, डिमेशिया शब्द डी और मेशिया से बना हुआ है। मेशिया का मतलब होता है माइंड, डिमेशिया, मेशिया जो होता है वो इसका मतलब होता है माइंड। अब बिना माइंड के, डी का मतलब बिना माइंड तो मतलब दिमाग नहीं होता उनके, तो डिमेशिया, मनोभ्रंश। ठीक है, याद करवाने की कोशिश किया। डिमेशिया, मेशिया का मतलब होता है माइंड, और जिसमें माइंड नहीं हो, भूल जाएगा, याद नहीं कर पाएगा, चलता चलता भूल जाएगा, क्या कर रहा है वो भूल जाएगा, बार बार सवाल आप दोगे तो भूल जाएगा। तो ऐसे पेशेंट होते हैं डिमेशिया के। अगली जो बीमारी है वो है प्रोजेरिया। प्रोजेरिया अंग्रेजी में प्रोजेरिया जो बीमारी है उसमें देखो एक चित्र भी मैंने आपके लिए लाया हूं। प्रोजेरिया की बीमारी में क्या होता है कि बच्चा बहुत जल्दी बूढ़ा दिखने लगता है, यह बीमारी होती है प्रोजेरिया। देखो ये एक ऐसा रोग होता है जिसमें कम उम्र में भी बच्चे अधिक बुढ़ापे के लक्षण दिखाई, जैसे ये बच्चा है तो इसमें बूढ़े कैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यह अत्यंत दुर्लभ वंशानुगत रोग है, वंशानुगत रोग है, बहुत रेयर केस में ये पाया जाता है, संसार में बहुत कम पाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं आता है। इसमें एक सिंड्रोम होता है हचिंसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया सिंड्रोम, इसकी वजह से ये होता है। और इसके जो इस बीमारी से, इस विकार से पीड़ित जो बच्चे होते हैं प्रोजेरिया से, वो लगभग 20 साल में पूरे जवान हो जाते हैं, बूढ़े से हो जाते हैं, पूरी उम्र जैसे उनकी हो गई है, बहुत कम उम्र तक ये जी पाते हैं। तो ऐसे बीमार बच्चों को बोलते हैं प्रोजेरिया से पीड़ित। एक सिंड्रोम है हैचगिसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया या हैचगिसन गिलफोर्ड सिंड्रोम भी इस बीमारी को कहा जाता है। ये कोई काम की नहीं है, नाम है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनना है। प्रोजेरिया आपको पता होना चाहिए। बच्चे बूढ़े से दिख रहे हैं, बहुत कम उम्र में बूढ़े होते हैं, और ये एक सिंड्रोम जो प्रोजेरिया सिंड्रोम हैचगिसन गिलफोर्ड सिंड्रोम है उसकी वजह से होता है। इसका चित्र भी मैंने ढूंढा है आपके लिए। एक लास्ट बीमारी देखते हैं, लास्ट विकार देखते हैं बच्चों में, जिसकी वजह से उसमें अधिगम विकार पैदा होता है, वो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो बीमारी है उसका नाम देखो, डिस्थीमिया को मेडिकल की भाषा में परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं पीडीडी बोलते हैं। जो डिस्थीमिया है उसको पीडीडी भी बोलते हैं, फुल फॉर्म याद रहे तो ठीक है। इसका फुल फॉर्म है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। देखो डिप्रेसिव नाम आ रहा है, परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेसिव का मतलब होता है तनाव,
अब आप सबको पता है कि इसमें बच्चे को क्या होता है, तनाव पैदा होता है। ये एक तरह का डिप्रेशन है, डिप्रेशन की बीमारी है जो लंबी अवधि तक लोगों में देखी जा सकती है। रिसर्च के अनुसार डिसथीमिया से पीड़ित व्यक्ति इसके लक्षण 2 साल या इससे ज्यादा समय भी रह सकता है, और ऐसे लोगों या पीडीडी से पीड़ित व्यक्तियों के दैनिक कार्य करने में कोई रुचि नहीं होती, उनका चिड़चिड़ापन रहता है, झगड़ालू होते हैं, कम बात करते हैं और क्लास में अकेले से बैठे रहते हैं। और जब उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो उनको बहुत गुस्सा आता है। ऐसे बच्चों को में कौन सा विकार होता है, डिसथीमिया। थीमिया का मतलब तनाव, डिप्रेशन, थीमिया का मतलब होता है तनाव, डिप्रेशन। तो डिप्रेशन, और उसको पीडीडी भी बोलते हैं, पर्सेंटेटिव डिप्रेसिव डिसऑर्डर बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज हमने पढ़ी 11 जो डिसऑर्डर है या विकार है जो बालकों में हो सकते हैं, और उनका किस प्रकार आपको ख्याल रखना है और किस प्रकार उनको आप शिक्षक बनने के बाद में उनके साथ किस प्रकार का ट्रीट करोगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थी। एक सवाल इस क्लास में से निश्चित आएगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, पीछे के पेपर कितने भी उठा के देख लो, इनमें से एक सवाल आपके निश्चित तौर पे आया होगा। आशा है वीडियो आपके काम का है। सहयोग आपका इतना सी कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं कि साइकोलॉजी की क्लासें यहाँ प्रत्येक 7 दिन में एक क्लास आएगी, और बाकी राजस्थान जीके और अन्य जो जीके की क्लासें हैं वो रेगुलर अपलोड हो रही है। आशा है आपके लिए उपयोगी है। आपके कमेंट के इंतजार में और साथ ही नए वीडियो के साथ हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।